नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका गोल गुरु अकेडमी पे। और अपना टॉपिक चल रहा था इंग्लिश का, और जिसमें अपन प्रेजेंट सिंपल टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ चुके थे। आगे अपन शुरू करेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस या पास्ट सिंपल टेंस। जो नियम अपन ने अब तक देखे हैं, उन्हीं जो रूल्स को अपन वापस दोबारा पढ़ेंगे। इस बार काल जो है थोड़ा चेंज हो जाएगा, बाकी जो अपन ने अब तक पढ़ा उसी का ही लगभग रिवीजन होगा। काल का थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है भाई, पास्ट में पास्ट वाली क्रियाएं आ जाएगी, और फ्यूचर वाला जब अपन पढ़ेंगे तो उसमें क्रियाएं जो है वो फ्यूचर वाली हो जाएगी। बाकी जो भी अपन ने शब्द देखे, जो भी क्रियाएं देखी, उन पे जो भी रूल लग रहे थे यही वही रूल सारे अब फिर से लगेंगे। तो प्रेजेंट सिंपल के लिए पहले अपन देख लेते हैं कि सेंटेंस बनाएंगे किस हिसाब से। तो सेंटेंस बनाने के लिए जब पहले अपन किसका यूज करेंगे, पहले अपन यूज करेंगे, पहले अपन लेंगे जो भी अपना सब्जेक्ट है, और उसके बाद में सिंपल पास्ट फॉर्म या वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करेंगे, और उसके बाद में अपन लेंगे ऑब्जेक्ट। ये हो जाएगा अपना अफर्मेटिव सेंटेंस। जैसे ही नेगेटिव सेंटेंस आएगा तो क्या करेंगे, फिर से अपन पहले लेंगे सब्जेक्ट, उसके बाद में यहां क्या करेंगे, डिड नॉट, और अब यहां जो वर्ब आएगी वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। अगर डिड नहीं है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म, और अगर डिड आ गया तो हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा, और उसके साथ अपन यूज करेंगे ऑब्जेक्ट का। अपन ने देखा था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में क्या था, वर्ब आ रही थी और वर्ब के साथ एस या ईएस आ रहा था। यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म का अपन यूज कर रहे हैं। वहां किसका यूज कर रहे थे अपन, डू या डज नॉट का यूज कर रहे थे। यहाँ अपन यूज करेंगे डिड नॉट का यूज। फिर अपन ने देखा था कि इससे अपन क्वेश्चन कैसे बनाएंगे। तो क्वेश्चन के लिए अपन स्टार्ट करेंगे डिड से। वहां स्टार्ट कर रहे थे प्रेजेंट में स्टार्ट कर रहे थे डू या डज से, यहाँ करेंगे डिड से स्टार्ट। फिर अपन ले लेंगे सब्जेक्ट, उसके बाद में जहां भी डिड आ गया वर्ब की हमेशा कौन सी फॉर्म आएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आएगी। उसके बाद में आ जाएगा ऑब्जेक्ट, और इसको प्रश्न बनाने के लिए अपन चिल लगा देंगे, प्रश्नवाचक चिल। अब अपन देखते हैं कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस या पास्ट सिंपल टेंस का अपन प्रयोग कहाँ कहाँ करते हैं। तो पहला अपन प्रयोग करेंगे भाई पुरानी आदतों को बताने के लिए। अपनी जो भी पुराने आदतें थी उनको बताने के लिए, भाई पुराने टाइम में अपन क्या क्या करते थे, उन आदतों को बताने के लिए कुछ वर्ड्स का भी अपन यूज करते हैं। कौन कौन से वर्ड्स होते हैं वो, यहाँ अपन यूज करेंगे ऑफन। ऑफन का अर्थ होता है अक्सर, या सेल्डम कभी कभी, यूजुअली आमतौर पर, ऑलवेज हमेशा, नेवर कभी नहीं, यूज टू जहां भी आ जाएगा अपने को ध्यान देना है कि अपने को टेंस यूज करना है प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट या पास्ट सिंपल टेंस। और वुड करता था, इन सभी शब्दों का प्रयोग जो है अपन करेंगे किसमें, अपन करेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस या पास्ट सिंपल टेंस में। कुछ उदाहरणों के माध्यम से अपन देख लेते हैं। तो पास्ट इंडेफिनिट के लिए पहला रूल हो जाएगा पुरानी आदतों के लिए। अगर प्रेजेंट में अपन कोई आदतें बता रहे थे जो करंटली चल रही है, उसके लिए अपन पास्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट कर रहे थे, और पुरानी आदतों के लिए अपन कर लेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पहला सेंटेंस है दे नेवर ड्रैंक वाइन, उन्होंने जो है कभी शराब नहीं पी। तो ये पुरानी आदत थी भाई, उनकी आदत है ये शराब नहीं पीना। दे ऑलवेज कैरिड एन अम्ब्रेला, ही ऑलवेज कैरिड एन अम्ब्रेला, भाई वो हमेशा अपने साथ छाता रखता था, उसकी यह आदत थी। आई यूज टू गो दिल्ली बाई ट्रेन, मैं दिल्ली जाया करता था ट्रेन से। शी वुड गो देयर डेली, वह वहां क्या करती थी, रोज आती थी। तो आदतों को बताने के लिए ये अपने पास शब्द आ जाए, कौन से, नेवर आ जाए, ऑलवेज आ जाए, यूज टू आ जाए, या वुड आ जाए, तो इन सभी शब्दों के साथ अपन कौन सा टेंस का यूज करते हैं, हमेशा पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज करेंगे। अगला देखते हैं कि एक बार में पूरी हुई घटना, ऐसी कोई घटना है जो पूर्ण हो चुकी हो, पूरी हो चुकी हो, तो उसके लिए अपन हमेशा कौन से टेंस का यूज करते हैं, उसके लिए टेंस का यूज करेंगे पास्ट इंडेफिनिट। यह टेंस ऐसी घटना के लिए यूज होता है जो बीते हुए समय में पूरी हो चुकी हो। कौन कौन से शब्द आ सकते हैं इसके साथ, शब्द आ सकते हैं यस्टरडे, अगो, लास्ट, बिफोर और सिंस। तो ऐसे शब्द आ जाए तो अपने को अर्थ समझना है कि यहाँ ये बोल रहा है कि कोई घटना जो है यह पूर्ण हो चुकी है, और टेंस का यहाँ यूज करना है इंडेफिनिट का। कुछ अपन देख लेते हैं। एग्जाम में जो अपने प्रश्न आता है वो कुछ इस प्रकार से आ जाएगा भाई, सेंटेंस को जो है इसने बना दिया परफेक्ट में, आई हैव मेट योर ब्रदर यस्टरडे। तो अब ये पता है अपने को दिया हुआ है सेंटेंस किस में, ये दिया हुआ है प्रेजेंट परफेक्ट में, और अपने को पता है भाई यस्टरडे आ गया और कोई काम जो है यह पुराने समय में पूर्ण हुआ है। तो यहाँ टेंस का जो यूज करेंगे अपन वो करेंगे पास्ट इंडेफिनिट का। तो इसको पास्ट इंडेफिनिट में बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा आई, कैसे बनाते हैं, इंडेफिनिट सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो यहाँ वर्ब है मेट,
तो सेकंड फॉर्म भी क्या हो जाएगी, मेट, आई मेट योर ब्रदर, और कब मिला, यस्टरडे, तो आगे अपन लगा देंगे यस्टरडे। इस प्रकार अपन सेंटेंस को सही बनाएंगे। फिर वापस से अगला सेंटेंस है, सी हैज बोट ए कार 2 years अगो, 2 साल पहले, एग्जैक्ट अपने को टाइम दे दिया है, एग्जैक्ट टाइम का मतलब 2 साल पहले ये काम हुआ है। एग्जैक्ट टाइम देते ही अपन किसका यूज करेंगे, अपने को पता चल गया भाई ये कोई पुराने समय में घटना हुई है उसके बारे में बात कर रहे हैं, तो यहाँ टेंस का यूज हो जाएगा इंडेफिनेट। तो सही सेंटेंस हो जाएगा, पहले अपने को लेना है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है अपने पास सी, फिर अपने को लेनी है वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म कौन सी है, ब्रिंग है, ब्रिंग की सेकंड फॉर्म बोट, तो ये हो गई बोट, BOUGST। फिर ए कार 2 years अगो, तो इस प्रकार अपन सेंटेंस को सही करेंगे। जो परफेक्ट में दिया हुआ है उसको अपन पास्ट इंडेफिनेट में बदलेंगे। अब है पॉइंट ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब है भाई अपने को एग्जैक्ट टाइम दे दे तो वहां पास्ट इंडेफिनिट आएगा। एग्जैक्ट टाइम का मतलब है जैसे मैंने बोल दिया कल, जैसे मैंने बोल दिया 21 तारीख को, जैसे मैंने बोल दिया रविवार को, तो ये मैंने एग्जैक्ट बता दिया है। जैसे एग्जैक्ट टाइम दे दे, जैसे पॉइंट ऑफ टाइम दे दे, तो अपन यूज करेंगे टेंस का, कौन से टेंस का, प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट का। जैसे आई केम हियर एवरी संडे, आई कम हियर एवरी संडे। एवरी संडे दे दिया, लगातार काम हो रहा है, तो लगातार काम के लिए अपन ने पढ़ा था कौन से टेंस का यूज करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट का। फिर आई वेंट टू दिल्ली यस्टरडे, अब अपने को एग्जैक्ट टाइम दे दिया है और बीते समय में ये काम हुआ है, तो अपन यूज करेंगे पास्ट इंडेफिनिट का। फिर है आई शैल गो देयर टुमारो, मुझे क्या है, मैं वह कल वहां जाऊंगा, तो ये फ्यूचर टेंस के लिए हो जाएगा। तो एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम दे दे, अगर काम पास्ट में होगा तो पास्ट इंडेफिनिट, वर्तमान में अगर वो कार्य लगातार हो रहा है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, और फ्यूचर में अगर वो कार्य होगा तो अपन फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करेंगे। अब अपन देख लेते हैं सेंटेंस बनाने हैं अपने को। ये जो एक्सरसाइज दी जा रही है आपको प्रैक्टिस के लिए दी जा रही है, ताकि आप सेंटेंस फॉर्मेशन देख सके भाई किस प्रकार अपन पास्ट इंडेफिनिट है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, इसके सेंटेंस कैसे बनाते हैं। अभी एक मैंने वीडियो डाला था कल जिसमें साधारण सा आपका टेस्ट लिया गया था, बहुत ही इजी प्रश्न था उसमें, जिसमें किसी का कमेंट भी आया था भाई इतना इजी नहीं आएगा, ये मेरे को भी पता है इतना इजी नहीं आएगा, लेकिन जब अपन किसी चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं और पहले दिन ही अगर मैं वहाँ डिफिकल्ट क्वेश्चन डाल दूँ तो वो समझना नामुमकिन हो जाएगा, इसलिए धीरे धीरे अपन अपना स्तर जो है वो बढ़ाते जाएंगे। तो यहाँ देख लेते हैं, सेंटेंस बना लेते हैं प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट के। कैसे बनाने हैं, पहले अपने को लेना है सब्जेक्ट, उसके बाद में लेनी होती है वर्ब की सेकंड फॉर्म, और उसके बाद में आता है ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट दिया हुआ है अपने को वी, और वी के साथ सेकंड फॉर्म यूज करनी है हियर की, तो सेकंड फॉर्म हो जाएगी हर्ड। वी हर्ड एट टेरिफाइंग न्यूज लास्ट नाइट, हमने क्या सुनी, एक बहुत ही भयंकर न्यूज सुनी है कल। दे देयर सक्सेस 2 days अगो, तो लास्ट नाइट आ गया, इसका मतलब कौन सा है, पास्ट इंडेफिनेट है। 2 days अगो आ गया, इसका मतलब कौन सा है, पास्ट इंडेफिनेट है। तो पास्ट इंडेफिनेट में सब्जेक्ट, फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। तो ये सेलिब्रेट अपने को दिया हुआ है, सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी, दे सेलिब्रेटेड देयर सक्सेस 2 days अगो। तीसरा अपन देखते हैं, द पुलिस द डेकोइट्स एट 9 PM। ठीक है, अब वापस कौन सा टेंस बनाना है अपने को भाई, सीधा दिया हुआ है 9 PM को पुलिस ने पकड़ा था, भूतकाल में पकड़ा था, तो केच अपने को दिया हुआ है, सेकंड फॉर्म केच की हो जाएगी कॉट। अगला देखते हैं कि सीमा, फिर हर लॉस्ट बुक एन आवर बिफोर, पास्ट में काम हुआ है भाई 1 घंटे पहले, और यहाँ दिया हुआ है नॉट फाइंड। तो नेगेटिव सेंटेंस जब बनाते हैं अपन पास्ट इंडेफिनिट में, तो सब्जेक्ट, फिर डिड नॉट, और फिर डिड आते ही वर्ब की कौन सी फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो यहाँ क्या हो जाएगा, सीमा डिड नॉट फाइंड हर लॉस्ट बुक एन आवर बिफोर, भाई 1 घंटे पहले उसको अपनी जो है कोई भी किताब नहीं मिली है। द ट्रेन खालिस्तान एट द स्टेशन येस्टरडे, येस्टरडे की बात आ गई, इसका मतलब जो टेंस हुआ वो हो गया पास्ट इंडेफिनेट, और पास्ट इंडेफिनेट और दिया हुआ है नोट अराइव, यानी कि नेगेटिव में बनाना है। नेगेटिव में बनाते हैं तो सब्जेक्ट, फिर डिड नॉट, और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो द ट्रेन डिड नॉट अराइव की जो फर्स्ट फॉर्म है वो अराइव ही होती है, अराइव एट द स्टेशन येस्टरडे। तो इस प्रकार अपन सेंटेंस जो है वो बनाते हैं किसमें, पास्ट इंडेफिनेट में। जैसे ही अपना टेंस पूरा हो जाएगा
उसके बाद में अपन देखेंगे भाई एग्जाम में किस प्रकार के सवाल आएंगे। अभी अपन जो लेवल है अपना वो कम रख रहे हैं, धीरे धीरे एक्सरसाइज करते जाएंगे, तो जैसे जैसे अपनी एक्सरसाइज आगे बढ़ती जाएगी अपना जो लेवल है क्वेश्चन का वो भी बढ़ता जाएगा। अब अगला टेंस अपन देखते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, पहले अपन फॉर्मेशन देख लेते हैं भाई सेंटेंस पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में अपन किस प्रकार बनाएंगे। तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस में अपन क्या देख रहे थे भाई, कोई कार्य वर्तमान में चल रहा है। पास्ट कंटिन्यूअस में क्या हो जाएगा भाई, कोई काम भूतकाल में चल रहा था, उसके बारे में अब जब अपन बताते हैं तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं। तो पहले अपन देखते हैं कि जो अफर्मेटिव सेंटेंस होंगे उसमें क्या करेंगे, उसमें सब्जेक्ट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्या था, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में था सब्जेक्ट प्लस इज आर एम और वर्ब में आईएनजी। यहाँ सब्जेक्ट प्लस इज आर एम की जगह यहाँ हो जाएगा वाज वर्ब प्लस वर्ब में आईएनजी, और फिर अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो वो ऑब्जेक्ट साथ में आ जाएगा। जब इसका नेगेटिव बनाएंगे तो क्या जोड़ देंगे, वर्ब से पहले नोट जोड़ देंगे। और जब इसका अपन क्वेश्चन बनाएंगे तो क्वेश्चन अपन शुरू कर देंगे कहाँ से, वॉज वर्ब से, वॉज या वर्ब से अपन शुरू कर देंगे, फिर आ जाएगा अपना सब्जेक्ट और फिर आ जाएगा वर्ब में आईएनजी। तो इस प्रकार अपन सेंटेंस बनाते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। अब वॉज या वर्ब सिंगुलर जो होगा एक वचन के लिए वॉज, और प्लूरल जो होगा बहुवचन के लिए हमेशा वर्ब का प्रयोग होता है। तो चलिए देखते हैं कहाँ अपन यूज करेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का। तो कहाँ करेंगे, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग दो जगह अपन कर रहे हैं। एक है चल रही घटना के लिए, जो पास्ट में चल रही थी, भूतकाल में जो घटना चल रही थी, टाइम एग्जैक्ट टाइम के लिए, जिस समय वो घटना चल रही है उसके लिए अपन कंटिन्यूअस का यूज करते हैं। प्रेजेंट के लिए कोई घटना चल रही है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस, और पास्ट में अपन कोई घटना बताते हैं भाई वो घटना उस समय चल रही थी तो वहां पास्ट कंटिन्यूअस का प्रयोग होगा। उदाहरण के माध्यम से इसे देखते हैं कि इट वॉज स्टिल रेनिंग व्हेन आई रीच्ड देयर। पास्ट में बताया गया कि जब मैं वहां पहुंचा तो बारिश हो रही थी, उस समय जब मैं वहां पहुंचा तो उस समय बारिश हो रही थी, पास्ट में उस टाइम में बारिश हो रही, तो यहाँ पास्ट कंटिन्यूअस का प्रयोग करेंगे। ही वॉज बिजी इन पैकिंग लास्ट इवनिंग, लास्ट इवनिंग की बात है, तब वह क्या कर रहा था, वह पैकिंग कर रहा था, उसको कहीं जाना होगा इसलिए वह क्या कर रहा था, पैकिंग कर रहा था। अब है भूतकाल में भविष्य की योजना को बताने के लिए, अपन वहां देखा था भाई कोई कहानियां हैं या फिर उसमें भी भविष्य की अपन योजना बताते थे प्रेजेंट के लिए, तो अपन कौन सा टेंस का यूज कर रहे थे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। अब भूतकाल में कोई भी अपनी योजना है उसके बारे में जब अपन बताएंगे तो वहां पास्ट कंटिन्यूअस का प्रयोग होता है। जैसे ही वॉज लिविंग दैट नाइट, उस रात वो क्या कर रहा था, उसका प्लान था भाई मैं यहाँ से जा रहा हूँ। फिर है आई आस्क्ड हर व्हाट शी वॉज डूइंग नेक्स्ट संडे, भाई नेक्स्ट संडे का उसका क्या प्लानिंग है वो मैंने पूछा। तो क्या पूछा, मैंने उससे पूछा भाई नेक्स्ट संडे की तेरी प्लानिंग क्या है। अगला देखते हैं अपन, तो पास्ट इंडेफिनेट और पास्ट कंटिन्यूअस में अपन अंतर देख लेते हैं। क्या है अंतर, जो पूरा हो गया वहां पास्ट इंडेफिनेट, जहां आत्तों के बारे में बात कर रहे हैं वहां पास्ट इंडेफिनेट पास्ट के आत्तों के लिए, और पास्ट कंटिन्यूअस जो चल रहा है पुराने समय में जो भी कार्य चल रहा होगा उसके लिए अपन पास्ट कंटिन्यूअस का प्रयोग करते हैं। देखते हैं किस प्रकार से सेंटेंस बनाते हैं इसमें। तो सेंटेंस कैसे बनाना है, अपने को लेना है पहले सब्जेक्ट, सिंगुलर है तो उसके साथ लेंगे वॉज, प्लूरल है तो उसके साथ लेंगे वर्ब और फिर आ जाएगी वर्ब में आईएनजी और जो भी ऑब्जेक्ट है। तो देखते हैं कि माई कजन वियर्स सैंडल्स बट व्हेन आई लास्ट सॉ हिम, भाई जब मैंने उसको लास्ट बार देखा था, ही वॉज, अब है ही वॉज तो उसने दे ही दिया, अपने को वर्ब में सीधा आईएनजी का यूज करना है, तो वियर में आईएनजी जोड़ते हैं, वियरिंग बूट्स, तो वो क्या कर रहा था, वो है उसने बूट पहन रखे थे। ऑन द बीच मैनी चिल्ड्रन खालिस्तान, मैनी गर्ल्स खालिस्तान इन द सी। अब हमने को प्ले और स्विम के साथ इसे पास्ट क्या बनाना है, पास्ट कंटिन्यूअस बनाना है। तो यहाँ चिल्ड्रन अपने को पता है चाइल्ड होता तो वो होता एक वचन, चिल्ड्रन है तो यह है बहुवचन, बहुवचन के साथ प्रयोग हो जाएगा वर का, और यहाँ प्ले का आईएनजी फॉर्म हो जाएगा प्लेइंग। तो ऑन द बीच मेनी चिल्ड्रंस वर प्लेइंग, मतलब बहुत सारे बच्चे खेल रहे थे। मेनी गर्ल्स, अब यहाँ गर्ल्स हो गई तो फिर से क्या यूज हो जाएगा, वर का यूज हो जाएगा, और स्विम है तो उसके साथ आईएनजी हो जाएगी स्विमिंग, और मेनी गर्ल्स वर स्विमिंग इन द सी। अगला है सीमा वॉज अलोन इन द हाउस एट दैट टाइम बिकॉज हर फादर इन गैरेज देन, भाई सीमा जो है अकेली थी अपने कहाँ पे, घर पे, जब उसके पिता गैरेज में काम कर रहे थे। तो पिताजी एक वचन ही है, वर वॉज
वर्किंग, एक वचन के साथ वॉज का यूज होता है और वर्क में आईएनजी हो जाएगा वर्किंग। तो इस प्रकार जो है अपन कॉन्टिन्यूअस के सेंटेंस बनाते हैं। तो और देख लेते हैं कि एज सी, यहाँ एक वचन हो गई सी, क्लाइंब, क्लाइंब का हो जाएगा क्लाइंबिंग। एज सी वॉज क्लाइंबिंग द स्टेज सी स्लिप्ड एंड फेल, जब वो है सीढ़ियां चढ़ रही थी तो उसका पैर फिसला और वो गिर गई। द टीचर वेंट टू सी व्हाट स्टूडेंट्स, स्टूडेंट यहाँ बहुवचन हो गया तो वर प्लस डू है तो डू की आईएनजी फॉर्म हो जाएगी डूइंग, वाज स्टूडेंट्स वर डूइंग इन द गार्डन। तो इस प्रकार अपन सेंटेंस बनाते हैं किसमें, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। अब देख लेते हैं अगला पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में बातें करते हैं। पास्ट मेनली जो भी क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में एरर से रिलेटेड, भाई यहाँ गलती कहाँ है सेंटेंस में, वो इसी टेंस से आते हैं। अपन देख लेते हैं। पहला है कि बनाते कैसे हैं सेंटेंस पास्ट परफेक्ट में। तो पास्ट परफेक्ट में सेंटेंस बनाने के लिए पहले अपन लेंगे सब्जेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट में ले रहे थे हैज या हैव, सिंगुलर के साथ था हैज, प्लूरल के साथ था हैव। यहाँ वो लफड़ा ही नहीं है, सीधा अपने को लगाना है हेड, सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, सीधा अपने को हेड लगाना है। तो सब्जेक्ट, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब होगी हेड, उसके बाद में पास्ट पार्टिसिपल या ऐसे बोलते हैं वर्ब की हेड फॉर्म लगानी है, और उसके बाद में जो भी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है वो आ जाएगा। अब आपको देखना है कि भाई बहुत सारी वर्ब्स है, अब सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म उनकी कौन कौन सी होती है, उन सभी की आपको पीडीएफ जो है ग्रुप में मिल जाएगी जल्दी। जो मेन मेन वर्ब्स है अपने यूज में आती है उनके बारे में उन सभी वर्ब्स को मैं पीडीएफ में बनाकर ग्रुप में डाल दूंगा। तो ये हो गया अफर्मेटिव सेंटेंस जो बनाते हैं। नेगेटिव में क्या जाएगा, हेड के आगे वर्ब से पहले अपन नॉट और लगा देंगे। फिर है क्वेश्चन बनाना, तो क्वेश्चन कहाँ से बनाएंगे, क्वेश्चन बना लेंगे अपन हेड से, उसके बाद में सब्जेक्ट, उसके बाद में वही वर्ब की थर्ड फॉर्म और उसके बाद में ऑब्जेक्ट। तो अब अपन देखते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस में अपन देखेंगे मेनली जब दो घटनाएं हो रही है, दो घटनाएं एक साथ हो रही है, लेकिन जो घटना पहले पूर्ण हो जाती है, जो घटना पहले पूरी होगी उसके साथ हमेशा कौन सा टेंस का प्रयोग करेंगे, उसके साथ हमेशा परफेक्ट का प्रयोग करेंगे। अगला जो अपना सेंटेंस होगा उसमें पास्ट इंडेफिनेट आ जाएगा, लेकिन जो घटना पहले होगी उसके साथ कौन सा टेंस होगा, उसके साथ टेंस होगा अपने पास कौन सा, पास्ट परफेक्ट टेंस। देखते हैं उदाहरण के माध्यम से। पहली घटना पर जोर देने के लिए पास्ट प्रेसिडिंग के लिए क्या है सेंटेंस, सेंटेंस है कि आई हैड गॉन दिल्ली लास्ट वीक बिफोर माय फादर केम। भाई मेरे पिताजी के आने से पहले मैं दिल्ली चला गया था। अब पहले काम कौन सा हुआ है, इसने बता दिया भाई मेरे पिताजी आए उससे पहले क्या हुआ है, उससे पहले मैं दिल्ली गया हूं। तो जो सेंटेंस पहले होगा, जो कार्य पहले पूर्ण होगा, उसके साथ अपन पास्ट परफेक्ट का यूज करते हैं। तो इस सेंटेंस में, पहले वाले सेंटेंस में अपन किसका यूज करेंगे, पास्ट परफेक्ट में करेंगे। तो यहाँ अपन ने बना लिया सब्जेक्ट, फिर हेड का प्रयोग करना था, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई, और फिर जो भी अपने पास ऑब्जेक्ट है। और अगला जो सेंटेंस होगा वो अपन बना लेंगे पास्ट इंडेफिनेट में। तो इस प्रकार बिफोर माय फादर केम, इस प्रकार अपन सेंटेंस बनाएंगे। जो कार्य पहले पूर्ण होगा उसको रखना है पास्ट परफेक्ट में, और जो कार्य बाद में हो रहा है उसको रखना है पास्ट इंडेफिनेट में। अगला देखते हैं, छिपी हुई घटना देख लेते हैं। छिपी हुई घटना का मतलब है अगर ये सब आ जाए, भाई अपने को दूसरा काम नहीं बताया गया है, भाई दूसरा काम क्या हुआ है और वह छुपा हुआ है, तो उनके साथ कुछ शब्द होते हैं उनका प्रयोग आता है, जैसे ऑलरेडी है, जस्ट है, बिफोर है, आफ्टर है, ये सब शब्द आ जाए तो अपने को समझ जाना है कि यहाँ टेंस जो होगा वो कौन सा होगा, पास्ट परफेक्ट टेंस होगा। जैसे आई हैड ऑलरेडी टेकन ब्रेकफास्ट, ठीक है, ये काम पहले हुआ है, पर कौन सा दूसरा काम हुआ है ये यहाँ नहीं बताया गया है। आई हैड फिनिश्ड द बुक बिफोर ही केम, मैंने जो है अपनी किताब पूर्ण कर ली थी उसके आने से पहले। आई हैड रिटर्न फ्रॉम कॉलेज जस्ट देन, मैं क्या है अभी अभी आया था कॉलेज से। आई फिनिश द बुक आफ्टर आई हैड रिटर्न फ्रॉम कॉलेज, ये अगला सेंटेंस फिर से पहले की तरह ही है। भाई आई फिनिश द बुक आफ्टर आई हैड रिटर्न फ्रॉम द कॉलेज, जो कार्य पहले होगा उसके लिए कौन सा होगा, उसके लिए होगा परफेक्ट। भाई मैं पहले क्या हुआ, पहले तो मैं आया कहाँ से, कॉलेज से आया, तो कॉलेज से आया आई हैड रिटर्न परफेक्ट में बना लिया। फिर मैंने क्या किया है, फिर मैंने अपनी किताब जो है वो है पूरी की है, तो अगला कार्य किस में आ जाएगा, अगला इंडेफिनेट में आ जाएगा। अब समय के साथ यूज, समय बताने वाले कुछ शब्द होते हैं उसके साथ भी अपन परफेक्ट का यूज करते हैं। कौन कौन से शब्द हो जाते हैं, जैसे सिंस है, फॉर है, हाउ लॉन्ग है, इन सभी शब्दों के साथ अपन परफेक्ट का यूज करते हैं। शी हैड नोन हिम फॉर 2 years, 2 साल से वह उसे जानती थी। ही हैड ओन दिस प्लाजा फॉर 5 years,
भाई उस प्लाजा का वो मालिक है कितने सालों से, 5 साल से। अगला देखते हैं, अधूरी इच्छा जब अपन बताते हैं भाई, कोई ऐसी अपनी इच्छा थी और वो पूर्ण नहीं हो पाई, उन सभी के साथ अपन टेंस का, जिस टेंस का प्रयोग करते हैं वह क्या, कौन सा टेंस होगा, वह टेंस होगा अपना पास्ट परफेक्ट टेंस। जैसे आई हैड वॉन्टेड टू हेल्प माई ब्रदर, ठीक है, आई हैड यहाँ परफेक्ट बना दिया है, भाई मैं अपने भाई की जो है वो सहायता करना चाहता था पर नहीं कर पाया, तो अधूरी इच्छा है ये इसकी। आई हैड एक्सपेक्टेड टू पास, भाई मेरे को लग रहा था पास में हो जाऊंगा पर नहीं हो पाया, अधूरी इच्छा हो गई पास होने की, तो यहाँ अपने परफेक्ट में से बना दिया। माई सिस्टर हैड होप्ड दैट सी दैट आई वुड सेंड हर मनी, मेरी बहन की क्या थी, ये आशा थी कि भाई मैं उसे पैसे भेजूंगा पर मैंने नहीं भेजे, तो उस सिस्टर की क्या हो गई, ये अधूरी इच्छा हो गई। विशाल हैड इंटेंडेड टू सेट अप हिज ओन बिजनेस, इच्छा थी विशाल की भाई मैं खुद का बिजनेस करूं पर वो कर नहीं पाया, तो इन सभी अधूरी इच्छाओं के लिए अपन पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। दो चीजें अपन ने देखी, एक तो भाई जो कार्य पहले होगा उसके साथ कौन से टेंस का प्रयोग होता है, पास्ट परफेक्ट का, और जो कार्य बाद में हो रहा है उसके साथ पास्ट इंडेफिनिट बनेंगे। फिर अपन ने देखा भाई अधूरी इच्छाएं जो होती है उसके साथ भी अपन पास्ट परफेक्ट का यूज करते हैं। अब कुछ सेंटेंस देख लेते हैं, सेंटेंस वही है भाई, अपने को फॉर्मेशन देखना है सेंटेंस का परफेक्ट में। आफ्टर द केस, अब किसका यूज करते हैं अपन, हेड का यूज करते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। तो आफ्टर द गेस्ट हैड लीव, लीव की थर्ड फॉर्म हो जाएगी लेफ्ट। आफ्टर द गेस्ट हैड लेफ्ट वी डिड वाज वॉशिंग, हमने क्या किया था, हमने कपड़े धोए थे, वॉशिंग की थी। तो पहले कार्य कौन सा होगा भाई, पहले अपन वेट करेंगे भाई वो जाए, गेस्ट जब जाएंगे, पहला कार्य गेस्ट के जाने का हुआ है तो वो परफेक्ट में है, और फिर जो काम किया है वह है अपने इंडेफिनिट में। अगला है शी ऑल द मटेरियल बाय लास्ट इवनिंग, तो सी हैड टाइप्ड, कैसे बनाना है, सी हैड टाइप्ड ऑल द मटेरियल बाय लास्ट इवनिंग। अगला है वी खालिस्तान शॉपिंग बिफोर इट स्टार्टेड रेनिंग, भाई हमने शॉपिंग पूरी कर ली किससे पहले, बारिश के आने से पहले, तो पहले काम क्या हुआ है, शॉपिंग बड़ा हुआ है, तो वी हैड क्या दी हुई है, वर्ब फिनिश दी हुई है, तो थर्ड फॉर्म हो जाएगी फिनिश्ड। वी हैड फिनिश्ड शॉपिंग बिफोर इट स्टार्टेड रेनिंग, बारिश आने से पहले हमने अपनी शॉपिंग पूर्ण कर ली थी। अगला है द हाउस, सिंस आ गया तो परफेक्ट का यहाँ यूज कर रहे हैं, तो द हाउस हैड बिलोंग दिया हुआ है तो थर्ड फॉर्म यूज करनी है, बिलोंग्ड टू हिम सिंस हिज बर्थ। अगला है सी वॉज नॉट प्रेजेंट बिकॉज द ऑफिस व्हेन हर बॉस कॉल्ड हर, तो सी वॉज नॉट प्रेजेंट बिकॉज सी हैड लेफ्ट, लीव की थर्ड फॉर्म लेफ्ट हो जाएगी, भाई वो प्रेजेंट नहीं थी, प्रेजेंट नहीं थी कब, जब उसके बॉस ने उसको कॉल किया, तो पहले ऑफिस से भागी है, पहला काम क्या हुआ उसका, ऑफिस से जाना हुआ है, तो यहाँ हो जाएगा सी हैड लेफ्ट, ऑफिस से वो चली गई है और उसके बाद में जो उसके बॉस का कॉल आया है। अब था कि पास्ट परफेक्ट में हेड के साथ अपन वर्ब की तीसरी फॉर्म का यूज कर रहे थे। अब जब यह हमेशा दो घटनाओं में पहले वाली घटना को दिखाता है जो पूरी तरह खत्म हो चुकी है, और अगली घटना जो अपन दिखाएंगे वो इंडेफिनिट में दिखाते हैं। अब फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है, इसको अपन अगले वीडियो में देखेंगे, धीरे धीरे आपको जो है कोर्स पूरा करवा दिया जाएगा, उसके साथ भी एक्सरसाइज जो है टेंस पूरा होते ही आपको करवाई जाएगी, और ये आप उम्मीद रखिए भाई आपको रीड से भी अधिक लेवल की जो है आपको एक्सरसाइज करवा दी जाएगी। जैसे जैसे आप एक्सरसाइज करोगे तभी आप जो है टेंस को अच्छे से पढ़ पाओगे। ये नियम जो है इनको बार बार पढ़ो, जितने अधिक आपको नियम याद रहेंगे आपके लिए उतना ही फायदा है, और साथ ही अपन एक्सरसाइज जैसे करेंगे तो नियम और भी अच्छे से याद हो जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीडियो को देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत।